बना के ट्राइबल को हमने आप बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटना पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन भरी संसद में लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां अब अविश्वास प्रस्ताव लाके भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी जो है मणिपुर की घटना को लेकर के चुप्पी तोड़े और आखिरकार अपनी गलती कबूल कर ले। जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव यहां पर संसद में लाया जा रहा है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो एक साथ मिलकर यानी कि इंडिया यहां पर बहुमत के साथ ये कोशिश करेगा बताने की कि मणिपुर की घटना को लेकर के बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कसूरवार है और उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब साफ तौर पर यह है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने काम करने में जो है कोताही बरत रही है। यही वजह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके केंद्र सरकार को गिराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बहुमत का आंकड़ा अगर वाकई विपक्षी पार्टियां पार कर लेती हैं, अगर सांसद उनका साथ देते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई ऐसे सांसद हैं जो उनका अगर साथ दे दें, यानी कि विपक्षी पार्टियों का अगर साथ दे दे, तो साफ तौर पर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से मणिपुर की घटना को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमला बोलती हुई नजर आ रही, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। उत्तर पूर्व भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अटूट अंग है। उत्तर पूर्व में अगर कोई अस्थिरता होती है तो उसके दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। अगर आप भारत के संविधान को अपने संज्ञान में लें तो भारत की जो संविधान की धारा 371 है और उसके जो ए से लेकर एफ तक भाग हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भारत के संविधान में एक विशेष स्थान है और एक विशेष अरेंजमेंट किया गया है। और जो भारत के सरहदी राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसमें जब भी अमन और शांति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जैसे हमने पहले कहा कि उस चीज का जो असर है वो नकारात्मक होता है और दूरगामी होता है। मणिपुर में पिछले 78 दिन से जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उससे सारे देश में एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिवल्शन का माहौल है। जिस तरह की खबरें सार्वजनिक हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है? वर्ष 2004 से लेके 14 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको विपक्ष साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, वो 70 बार वो संसद के समक्ष बोले। और मुझे याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2012 को 17 अगस्त 2012 को जब दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व भारत के लोग हैं उनको लेकर परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्तर पूर्व की संवेदनशीलता को संज्ञान में लेते हुए पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में सुओ मोटो इंटरवेंशन किया था। और राज्यसभा में उनके वक्तव्य के बाद राज्यसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, और जो उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उसकी कड़ी निंदा की थी और उनको सुरक्षा का भरोसा दिलवाया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था, और वो खुद असम से राज्यसभा के सदस्य थे, कि उत्तर पूर्व में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसके परिणाम ठीक नहीं होते। और ये कारण है, और मैं आपको ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। हम कोई संसद में टॉक आउट नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो कि 77-78 दिनों में अगर मणिपुर की परिस्थिति इस इंजाम पे पहुंची है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है। बीच में ये खबरें आई थी कि सरकार ने जो धारा 355 है भारत के संविधान की, उसको इन्वोक किया था। क्या वो बात सही है, नहीं सही है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री को देना उनका उत्तरदायित्व तो बनता है, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि वो एनडीए भाजपा सरकार के मुखिया है। तो इसलिए पिछले वीरवार से हम लोग जो सामूहिक विपक्ष है
जिसका नाम इंडिया रखा है बेंगलुरु में। 4 दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, हम चार दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ मणिपुर विषय में वो ट्राइबल है, वो भी ट्राइबल है। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। संसद में आज दोबारा से इस पर जो है चर्चा शुरू हो जाएगी और मणिपुर को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।